Good afternoon, dear student. I am EVS teacher from Vimla Devi Public School. I am studying class 3rd. Today we revise our chapter number 6, chapter 7 and chapter 8. Okay, let's start chapter 6, winter, summer and rain. ठंडी, गर्मी और बरसात. क्वेश्चन आंसर पार्ट. इन विच सीजन डू यू यूज़ अम्ब्रेला? कौन से सीजन में आप अम्ब्रेला का यूज़ करते, छाता का यूज़ करते हैं? इन रेनी सीजन वी यूज़ अम्ब्रेला. बरसात के मौसम में हम अम्ब्रेले का यूज़ करेंगे. इन समर सीजन व्हाट डू यू लाइक टू ईट? समर सीजन में आपको क्या क्या खाना अच्छा लगता है? इन समर सीजन वी लाइक टू ईट आर आइसक्रीम, मैंगो, मस्कमेलन एंड वाटरमेलन. इन विच सीजन्स द व्हीट ग्रोन? कौन से सीजन में जो गेहूँ है वो लगाई जाती है? गेहूँ कौन से सीजन में लगाते हैं? इन विंटर सीजन द व्हीट ग्रोन. ठंडी के मौसम में जो गेहूँ लगाई जाती है. इन विच सीजन डू द फॉलोइंग टेक प्लेस? फिल इन द नेम ऑफ द सीजन इन प्लेस प्रोवाइडेड. आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, ये कौन से सीजन में होते हैं उसको आगे दिए गए स्पेस पे आपको रिटर्न करना है. फर्स्ट है द क्रोकिंग ऑफ टोड्स. मेढके कब टर्राती हैं? इन रेनी सीजन. वेयरिंग ऑफ थिन क्लॉथ. थिन मीन्स पतले. पतले कपड़े हम कब पहनते हैं? इन समर सीजन, गर्मी के मौसम में. सोइंग ऑफ पैडी. धान कौन से सीजन में लगाया जाता है? इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में. ईटिंग कैरेट, रोज़ एप्पल. गाजर है, गुलाबी सेब है, कब खाया जाता है? इन विंटर सीजन, ठंडी के मौसम में. इट बिकम्स ग्रीन ऑल ओवर. हर जगह हरा भरा हरियाली रहती. कौन से सीजन में होता है? इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में. वेयर स्वेटर्स. हम स्वेटर पहनते हैं. इन विंटर सीजन, ठंडी के मौसम में. ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक एंड स्नैक्स. हम ठंडा पेय पदार्थ, जो ठंडी चीज़ें हैं वो खाते पीते हैं. इन समर सीजन, गर्मी के मौसम में. टेकिंग सन बाथ. सूर्य की रोशनी हम लेते हैं. कौन से सीजन में लेते हैं? विंटर सीजन, ठंडी के मौसम में. इट मैंगोस. आम खाते हैं. आम हम समर सीजन में खाएंगे, गर्मी के मौसम में. यूज़ क्विल्ट. क्विल्ट मीन्स होता है रज़ाई. रज़ाई का यूज़ हम विंटर सीजन में करते हैं, ठंडी के मौसम में. चैप्टर 7 हाउ इज़ इट मेड. यह कैसे बना है? क्वेश्चन आंसर पार्ट. व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो प्लांट्स, ट्रीज, एयर आर वाटर. क्या होगा यदि आपके आसपास न ही हवा हो, न ही पेड़ पौधे हों और न ही पानी हो? तो क्या होंगे? ऑल लिविंग थिंग्स विल डाइड विदाउट एयर, वाटर एंड प्लांट्स. ओके, सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे. बिकॉज ट्रीज गिवन अस ऑक्सीजन. क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है. कोल वॉज इनिशियली यूज्ड फॉर रनिंग ट्रेन इंजन. वाई इट इज़ नो लॉन्गर यूज्ड. पहले के टाइम पे क्या करते थे? जो इंजन है, रेल है, ट्रेन है, वो कोयले से चलाते थे. ठीक है, बट इन अर्लियर टाइम में क्या करते थे? कोयले से चलने वाले इंजन चलाते थे. बट आज के टाइम पे डीजल पेट्रोल का यूज़ करते हैं. व्हाट इट इज़ नॉन. तो कोयले का उपयोग क्यों नहीं करते हम? कोल इज़ बीइंग फाउंड लेस क्वांटिटी. कोयले क्या है? बहुत कम मात्रा में मिलता है. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. और कोयला बहुत कम मात्रा में मिलने के कारण बहुत ही महंगा भी है. यही रीज़न है कि कोयले का यूज़ हम इंजन के लिए, इन ट्रेन को चलाने में अब नहीं करते. वॉट वी गेट फ्रॉम ट्री एंड प्लांट्स. हमें ट्री से, पौधे से, पेड़ों से और पौधों से क्या क्या मिलता है? वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. वी गेट एयर, वी गेट शेल्टर एंड वी गेट वुड. पेड़ों से हमें फल और सब्जियां मिलती हैं. पेड़ों से हमें छाया मिलती है. पेड़ों से हमें लकड़ियां मिलती है और पेड़ों से हमें हवा मिलती है. लिस्ट द सोर्स फ्रॉम वेयर फाइबर इज ऑब्टेन. आस्क यूअर टीचर एंड फाउंड आउट. जो फाइबर होता है, रेशा होता है, वो कहाँ कहाँ से मिलता है आपको पता करके बताना है. तो रेशा हमें कॉटन से मिलता है, सिल्क से मिलता है. सिल्क वार्म होता है,
उससे मिलता है ना, सिल्क के जो कीड़े हैं उससे सिल्क का रेशा मिलता है। सीप से मिलता है, सीप से हमें उलन मिलता है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग कौन कौन से आपके पास सोर्स हैं, कौन कौन से साधन हैं उसको बताना है। तो ट्रांसपोर्ट मेनली 3 भागों में 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड करे हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट, ज़मीन पर चलने वाले ज़मीन पर चलने वाले वाहन, और दूसरे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी में चलने वाले वाहन, एंड एयर ट्रांसपोर्ट, हवा में चलने वाले साधन। What all we do we get from under the ground, ज़मीन के नीचे से हमें क्या क्या मिलता है उसके नाम बताएंगे। We get from under the ground from पेट्रोल, डीजल, गैस, रॉ आयरन, रॉ मटेरियल्स, ओके, कोल, ये सब चीज़ें हमें ज़मीन के नीचे से मिलती हैं। चैप्टर 8 गार्डन। नेम 4 ट्रेस नेम हो जाएंगे नीम, मैंगो, गुआवा एंड बनियान, एंड 4 प्लांट्स नेम रोज प्लांट, तुलसी प्लांट, लिली प्लांट्स एंड कोरिएंडर प्लांट्स। नेम 2 प्लांट्स हुज ग्रीन लीव्स आर ईटन बाई अस, तो ऐसे पेड़ों के नाम बताइए जिनके हरे पत्ते हमारे द्वारा खाए जाते हैं। तो ऐसे पेड़ लिख सकते हैं आप, तुलसी, कोरिएंडर, मिंट, करी लीव्स। ओके, राइट। 2 यूज़ ऑफ नीम ट्री, नीम ट्री के 2 उपयोग बताइए। वी यूज़ नीम ट्री फ्रॉम मेकिंग आ फर्नीचर्स, हम फर्नीचर बनाने के लिए नीम ट्री का यूज़ करते हैं। वी यूज़ नीम ट्री एज अ मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में भी नीम के पत्तियों का, नीम की लीफ का यूज़ किया जाता है। नेम 2 फ्लावरिंग प्लांट्स, 2 ऐसे फूलों वाले पौधों के नाम बताएंगे। तो रोज़, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, जैस्मीन आप मेंशन कर देंगे। राइट। 4 यूज़ ऑफ ट्री के जो पेड़ के 4 उपयोगिता बताना है। वी गेट एयर फ्रॉम ट्री, वी गेट वुड एंड मेडिसिन फ्रॉम ट्री, वी गेट फ्रूट्स, फ्लावर, लीव्स फ्रॉम ट्री, ट्री गिव अस शेल्टर। ओके, पेड़ों से हमें हवा मिलती है, पेड़ों से हमें लकड़ी और दवाइयाँ मिलती हैं, पेड़ों से हमें फल, फूल, पत्तियाँ मिलती हैं, और पेड़ हमें छाया देते हैं। हाउ आर प्लांट्स एंड ट्री यूज़फुल टू एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, पेड़ पौधे जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल होते हैं वैसे ही एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट के लिए भी यूज़फुल है। तो कैसे यूज़फुल है आप बताएंगे, अपने एनिमल और बर्ड्स के लिए कैसे यूज़फुल है ये बताएंगे। मैनी बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एनिमल्स फीड ऑन देयर लीव्स, बहुत सारे जो एनिमल हैं, इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, इनके पत्तियों को खाते हैं। सम ऑफ देम लिव ऑन ट्री, और बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो पेड़ों में भी रहते हैं। ओके, दिस इज अवर चैप्टर 6 to chapter 8 revision completed.